नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। योगी की जीत ने विपक्षी पार्टियों के ख्वाब को इस कदर चकनाचूर किया है जिसके बाद उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि वो करें तो करें क्या। कल तक योगी को मठ भेजने की बात करने वाले नेता परिणाम आने के बाद मुंह छिपाते फिर रहे हैं। राजनीतिक जश्न आपने भी बहुत देखी होगी, लेकिन जिस तरह का जश्न 10 मार्च को बुलडोजर पर चढ़कर यूपी की जनता मनाती हुई नजर आई, इससे पहले इस तरह के नज़ारे को देश ने कभी नहीं देखा था। अखिलेश को तो पूरा यकीन था कि परिणाम सामने आने के बाद योगी दोबारा मठ में ही नजर आएंगे, लेकिन अफसोस उन्हें क्या पता था ममता बनर्जी का भी सहारा उनके किसी काम नहीं आएगा। लेकिन यहां आपको बता दें कि अखिलेश के हारने का सबसे ज्यादा किसी को दुख हुआ तो वो है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल में खेला करने वाली ममता बनर्जी सोची कि योगी के यूपी में भी बाजी मार जाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अब ममता बनर्जी हार मानने के बजाय ईवीएम पर ही सवाल खड़ा कर दी है। दरअसल पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि ये इलेक्शन निष्पक्ष नहीं हुए हैं। टीएमसी प्रमुख बनर्जी ने आगे कह दिया कि समाजवादी पार्टी को हराने के लिए ईवीएम की लूट की गई और जमकर इनमें गड़बड़ हुई है। साथ ही उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को ईवीएम की फॉरेंसिक जांच की सलाह भी दे डाली। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको बताते हैं। जिसमें आप कहा रहा है कि यूपी में बीजेपी जीता है, आप अगर इसको अच्छा से कैलकुलेशन करेंगे तो आप देख लो अखिलेश जी का वोट था पहले 21%, अभी उसको 37% का आसपास वोट मिला। वो लोग जब गवर्नमेंट भी बनाया था अखिलेश, तब भी उसका वोट परसेंटेज था सो फार आई नो 36% समथिंग। अखिलेश जी का आसन 78 बढ़ा और बीजेपी का लॉस हुआ 54 आसन सीट लॉस हुआ। और इतना उधर में क्या है, उधर में मेरे को जो लगा कि इतना ईवीएम का खिलाफ में कंप्लेन हुआ एंड बनारस डीएम इज आल्सो सस्पेंडेड सो फार आई नो, आई हैव सीन द पेपर। सो इफ ए डीएम इज सस्पेंडेड बिकॉज ऑफ हिज ईवीएम मशीन को उठाने के लिए, तो ईवीएम मशीन को छुपाने के लिए, तो ये तो बहुत बड़ा ये ग्रीवांसेस है। हमको लगता है अखिलेश को हरा दिया गया है। ये बहुत सारे लूट भी चला है। अखिलेश को डिप्रेस नहीं होना चाहिए, अपसेट नहीं होना चाहिए, जनता का पास जाना चाहिए और इसको चैलेंज करना चाहिए कि हर इलेक्ट्रॉनिक मशीन को, जो हम कहते हैं कि फॉरेंसिक टेस्ट होना चाहिए, कि ये वही मशीन है जिसमें लोगों ने वोट दिया और वही मशीन है जो दोबारा लेके आया। जो पंजाब में नहीं हुआ कि पंजाब में आपका वर्कर्स प्रोटेक्ट किया है, हमारा इधर में भी यही करने चाहते थे। हमारा इधर में भी हम लोग मशीन को गार्ड करते हैं, लेकिन यूपी में गार्ड करने का कोई तरीका नहीं है। तो अखिलेश अगर हारा है, बीजेपी अगर जीता है, तो पॉपुलिस्ट वोट के लिए नहीं जीता है, पॉपुलर मैंडेट नहीं मिला, लेकिन इसको मशीनरी का मैंडेट मिला। गजब की बात है, जीत गए तो ईवीएम सही है और हार गए तो ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुई थी। ममता बनर्जी की माने तो अखिलेश यादव हारे नहीं हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश में ईवीएम की खुली लूट हुई है। खैर, आपको यहां बता दें कि सिर्फ ममता बनर्जी ने ही ईवीएम पर सवाल नहीं खड़ा किया है। एक दो दिन पहले अखिलेश ने भी अपनी हार को देखते हुए ईवीएम पर बवाल काटा था। दरअसल वोटिंग खत्म होने के बाद तब एग्जिट पोल जारी किए गए थे, जिसमें बीजेपी की वापसी को देखकर अखिलेश यादव बौखला गए थे और फिर ईवीएम पर दोष मढ़ने लगे थे। आप भी सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा था। 2 गाड़ियां क्यों भागी? अगर कोई चोरी नहीं थी, प्रशासन ने, सिक्योरिटी ने इतना इंतजाम क्यों नहीं किया? इतनी फोर्स है, अभी इलेक्शन की फोर्स गई नहीं है यूपी से, तो आखिरकार अधिकारी क्यों नहीं कर रहे थे? क्या वजह है कि बिना सिक्योरिटी, बिना इतने इंतजाम के ईवीएम्स जा रही हैं? और ईवीएम्स के बारे में ये मानना है कि किसी भी वेयर हाउस में रखी हो या किसी भी स्ट्रांग रूम में रखी हो, तो बिना प्रत्याशी के जानकारी के आप मूव नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ईवीएम्स को मूव करना है तो कम से कम जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनकी जानकारी में होना चाहिए
और सोचिए मुख्यमंत्री आवास से प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री जगह जगह फोन कर रहे हों और डीएम्स को बता रहे हों। ये घबरा गए उसी दिन जिस दिन अखबारों में कुछ जगह आया कि कहीं पार्क की सफाई हो रही है, कहीं घर की सफाई हो रही है। और आप में से वो लोग हैं जो ज़मीन पर घूमे हैं, जो ज़मीन पर चुनाव चल रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था, जनता के अंदर नाराज़गी थी। ये जो कल एग्जिट पोल आए हैं, मैं एग्जिट पोल पर बोलना नहीं चाहता था, लेकिन जो एग्जिट पोल आए हैं वो कहीं ना कहीं परसेप्शन ये क्रिएट करना चाहते हैं कि हाँ भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, जिससे वो चोरी भी करें अगर, वो भी ना पता लगे कि हाँ चोरी हुई है। इसीलिए अगर हमने वोट दिया है तो मैं अपने नौजवानों से, किसानों से और आम लोगों को कहूँगा कि उतनी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि वोट को हम बचाएं। अगर वोट नहीं गिना जाएगा तो लोकतंत्र कहाँ जाएगा? और ये लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है। मैंने कई बार कहा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है। इसके बाद तो जनता को क्रांति करनी पड़ेगी, तभी बदलाव आएगा। इसलिए मैं अपने पार्टी के लोगों से और जो सच्चे ईमानदार, सच्चे सिपाही हों, सच्चे अधिकारी हों, सच्चे पत्रकार हों, कम से कम आगे आएं और लोकतंत्र को बचाने के लिए खड़ा हों। और मैं अपनी पार्टी के लोगों से कहूँगा कि जब तक काउंटिंग न हो जाए तब तक कम से कम ये नज़र रखें और लगातार निगरानी रखें कि कैसे वोट बचाया जा सकता है, कैसे जहाँ पर मशीनें रखी हैं कोई किसी का आना जाना ना हो। ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरे का समय है। वैसे आपको यहां बता दें कि अखिलेश के एक नेता हैं जिनका नाम है योगेश वर्मा। सपा की टिकट से हस्तिनापुर से चुनाव लड़ रहे थे। योगेश वर्मा तो ईवीएम की रखवाली दूरबीन से कर रहे थे, तब भी वो चुनाव हार गए। अब ममता और अखिलेश के बयान पर क्या कहा जाए। खैर, ईवीएम पर आरोप लगाने वालों की फहरिस्त में एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हैं। बहरहाल, योगी की जीत पर जिस तरह से ईवीएम पर सवाल उठाए जा रहे हैं, उस पर आपकी राय क्या है? कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा।